सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज गुरु नानक जयंती है। इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, आप मेरे परिवार के सदस्य ही हैं, आप सबको मैं गुरु नानक जयंती की विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और इस सेशन में हम द हिंदू वेकेबलरी देखते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ चुनिंदा शब्दों को हम लेते हैं और उन शब्दों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनके सिमिलर वर्ड्स लिखते हैं, उनके एंटोनम्स लिखते हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं ताकि आपके वे शब्द स्थायी हो जाएं और जब भी एग्जाम में उनमें से कोई शब्द पूछा जाए तो आप बहुत विश्वास के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उनका आंसर दे सकें, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। आज 30 नवंबर है और आज का टेस्ट क्वेश्चन जो है, रोजाना हम सेशन की शुरुआत में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन देते हैं, एक होमवर्क देते हैं, एक गृह कार्य देते हैं। जिस गृह कार्य को आप लोग करें, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट टू सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मिटिगेट। आपको मिटिगेट वर्ड के दो सिमिलर वर्ड्स लिखते हैं और कोशिश ये करनी है कि आपको मिटिगेट वर्ड का भी सेंटेंस में यूज करना है और जो सिमिलर वर्ड्स आप लिखो मिटिगेट के दो, उन दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। दोस्तों, ये सेशन एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, तो वो बिल्कुल गंभीरता से इस पूरे सेशन को सुने, गंभीरता से इसको देखें और जो भी नया शब्द आपको लगे उस शब्द को आप बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें। आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है, स्पेलिंग देखिएगा पहले, PERNICIOUS। ये वर्ड है हमारा पेनिसस। क्या बोलेंगे इसको? पेनिसस बोलेंगे। रे जो होता है वो साइलेंट होता है, परनिसस नहीं बोलेंगे, पेनिसस बोलेंगे। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? इट्स एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है। आप एडजेक्टिव जानते हैं, वैसे भी IOUS, ये जो सफिक्स जहां कहीं भी लगा हो, आप मान लेना कि वो निश्चित रूप से क्या है, मोस्टली एडजेक्टिव ही होता है। इसका मतलब क्या होता है इस एडजेक्टिव का? इस एडजेक्टिव का मतलब होता है हानिकारक, घातक या विनाशकारी। कोई भी प्रभाव जो होता है, जो हानिकारक हो, स्पेशली प्रभाव के लिए काम में आता है, जो घातक हो, विनाशकारी हो, उसको पेनिसस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेनिसस कहते हैं। जिसका प्रभाव प्रभाव जिसका पेनफुल हो, प्रभाव जिसका पेनफुल हो, ऐसे याद कीजिएगा, प्रभाव जिसका पेनफुल हो उसको पेनिसस कहते हैं। और पेनिसस का मतलब होता है पेनफुल, यानी हानिकारक होता है, विनाशकारी होता है, घातक होता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। हैविंग ए वेरी हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक, एविल, बहुत बुरा इफेक्ट, प्रभाव रखता है, ऑन समबॉडी समथिंग, किसी भी ऊपर, वस्तु या व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव रखने वाली चीज को क्या कहते हैं? पेनिसस कहते हैं। इन ए वे दैट इज स्लो एंड नॉट इजीली नोटिसेबल, जो बिल्कुल धीरे धीरे डालता हो प्रभाव, हमें पता भी नहीं चलता हो कि उसका प्रभाव चल रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं वो स्मोकिंग का प्रभाव इसी तरह का होता है। स्मोकिंग का प्रभाव इसी तरह का होता है। और जो भी ड्रग्स होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है? पेनिसस होता है। कैसा होता है भी? पेनिसस। बार बार आप बोलेंगे तो इसको समझ आ जाएगी, पेनिसस। अब हम देखेंगे इसके सिमिलर वर्ड, देखेंगे सिनोनिम्स, देखेंगे। बहुत सारे सिनोनिम्स में लिखने का प्रयास करता हूं, आप लोग इन शब्दों को सुने। यदि आप लिखना नहीं चाहते तो कम से कम हर एक शब्द को सुने। हो सकता है कि एग्जाम में कोई इनमें से एक शब्द आपको मिल जाए और आपको हेल्प मिल जाए। हार्मफुल, नुकसानदायक। डैमेजिंग, डैमेज, DAMAG, डैमेज उसी से बना हुआ है, डैमेज नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। इंजरियस, नुकसानदायक। हार्टफुल, हार्ट एंड चोट पहुंचाना होता है, हार्टफुल। डेट्रीमेंटल, ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, आप इस वर्ड को इंपोर्टेंट करके डाल लें। डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है, किसी भी चीज का विनाशकारी प्रभाव होता है, उसको डेट्रीमेंटल इफेक्ट कहते हैं।
उसके बाद में डेंजरस, डेंजरस नुकसानदायक होता है। एडवर्स, एडवर्स भी क्या होता है, नुकसानदायक। एडवर्स इफेक्ट एक फेवरेबल होता है और एक एडवर्स होता है। एडवर्स का मतलब होता है जो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालता हो, उसको एडवर्स कहते हैं। इनिमिकल, ये भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ये सामान्य वर्ड और लिखे हैं मैंने। अनहेल्दी, देखिए जब आपको एक शब्द आता है, आप उस एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जोड़ के याद करने का प्रयास करेंगे। अनफेवरेबल, ये सामान्य शब्द हैं जो अक्सर सभी बच्चों को आते हैं, या फिर जो बच्चे बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको भी ये सब तो आने चाहिए। बैड है, इविल है, अनफेवरेबल है, अनहेल्दी है। आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भाषा और ज्यादा समृद्ध हो जाएगी। एंटोनिम्स देखिएगा, इसके विलोम शब्द, विपरीत शब्द। बेनिफिशियल नुकसानदायक, बेनिफिशियल का फायदेमंद। बिनाइन, BENIGN, स्पेलिंग ध्यान रखना। बिनाइन अच्छा इफेक्ट होता है उसका, बिनाइन कहते हैं। फेवरेबल, हार्मलेस, हार्टलेस, इनोसेंट, इनोसेंट आप सब जानते हैं, इनोसेंट। इनएक्वेस, ये वर्ड पूछा हुआ है, इस वर्ड को आप जरूर इंपोर्टेंट डाल लें, एसएससी में पूछा हुआ है। इनोक्वेस वर्ड, INNOCUOUS, इनएक्वेस वर्ड होता है जिसको आप लोग के हार्मलेस कहते हैं। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव, OFFENSIV, ऑफेंसिव चोट पहुंचाने वाला, दर्द देने वाला, आघात पहुंचाने वाला, उसका ऑपोजिट इनऑफेंसिव। सेफ, सेफ वर्ड सामान्य शब्द आप जानते हैं। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखा आज हमने और बोल लेंगे कोई नहीं। द पेनिसस इफेक्ट ऑफ जेलेसी, पेनिसस इफेक्ट ऑफ जेलेसी, यानी जो जेलेसी होती है, ईर्ष्या होती है, उसका नुकसानदायक प्रभाव। यदि आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं तो अगले आदमी को नुकसान हो या नहीं हो वो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन आप जरूर नुकसान में आ जाएंगे, ये निश्चित है। तो पेनिसस इफेक्ट ऑफ जेलेसी, ठीक है। अब इसमें ग्रामर डोज, आज से हमने कोशिश की है कि आप लोगों को रोजाना ग्रामर का भी एक डोज कोई दिया जाए। इसमें जो वर्ड है इफेक्ट, दो वर्ड होते हैं, एक इफेक्ट और एक अफेक्ट। इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट जो होता है ये होता है प्रभाव। कॉमन एरर में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रभाव। और AFFECT, अफेक्ट होता है प्रभाव डालना, ठीक है। तो यहां यदि आपको मानो यही सेंटेंस आपका कॉमन एरर का पूछता और लिखा होता द पेनिसस अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट ऑफ जेलेसी, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता, क्योंकि यहां आपको क्या चाहिए था, ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद में यहां आपको नाउन चाहिए, और ये नाउन नहीं है, क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के स्थान पे वर्ब का प्रयोग किया जाए और नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाए, नाउन का प्रयोग किया जाए। जिस तरीके से इसी सेंटेंस को हम बदल के लिखते हैं तो जेलेसी, JEALOUS, जेलेसी अफेक्ट्स, AFFECTS, अफेक्ट्स पानिससली, पानिससली का मतलब हम इसकी एडवर्ब बना देंगे कि जेलेसी हमें प्रभावित करती है खतरनाक तरीके से। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है। आगे देखिएगा दूसरा सेंटेंस इसका, सी थिंग्स, वह सोचती है। टेलीविजन हैज ए पर्निशियस इन्फ्लुएंस ऑन आवर चिल्ड्रन, कि टेलीविजन हमारे बच्चों पे हानिकारक प्रभाव डालता है। टेलीविजन का हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रभाव है वो कैसा है, पेनिशस है, वो हार्मफुल है, वो डिट्रीमेंटल है। इस प्रकार के शब्द आप बार बार यहां रख के यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव भी एडजेक्टिव है। जो बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बेटा रोजाना 4-5 शब्द आप जरूर तैयार करें और कॉमन एरर और अपनी रीडिंग की जो प्रैक्टिस है उसको मजबूत रखें। तो हम इसके बीच में कहीं कहीं कॉमन एरर्स भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इंपेरेटिव, दूसरा वर्ड है इंपेरेटिव, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और एजेंट। अति आवश्यक जो होता है उसको इंपेरेटिव कहते हैं। अति आवश्यक होता है ये, अति आवश्यक, ठीक है, अत्यावश्यक बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको इंपेरेटिव कहते हैं। इट इज इंपेरेटिव टू डू दैट, वो काम करना बहुत आवश्यक है।
इट इज इम्पेरेटिव टू टेक द क्लास, क्लास लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इट इज इम्पेरेटिव टू डिपॉजिट माई फी बाई मंडे, मंडे तक मेरी फीस जमा कराना क्या है, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव का मतलब आप उसे बच नहीं सकते, कंपल्सरी है आपके लिए वो। एग्जाम्पल, इट इज इंपेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। इट इज इंपेरेटिव, बहुत जरूरी है कि आप तुरंत एक डॉक्टर को देखें। देखें से यहाँ मतलब होता है कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिल के आए। आप बीमार हैं इसलिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, CONSULT, आप कंसल्ट करें। तो इट इज इंपेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। सिनोनिम्स देखिएगा, ऑल इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव का मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट। वाइटल, कई बार पूछते हैं भी वाइटल। क्रूशल, क्रूशल बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन है, बहुत ही क्रूशल स्टेज है, बहुत ही क्रिटिकल मामला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, बहुत ही आवश्यक मामला है। इसेंशियल, इसेंशियल भी बहुत बार पूछते हैं। ये दोनों शब्द आपस में पूछे जाते हैं। इसेंशियल का मतलब होता है इंडिस्पेंसिबल। ये दोनों शब्द आपस में, एग्जिस्टेंट ये बहुत कम पूछा जाता है, ये दोनों शब्द आपस में पूछे जाते हैं। इसेंशियल या इंडिस्पेंसिबल दोनों वर्ड पूछे जाते हैं। अर्जेंट, रिक्वायर्ड, कंपल्सरी, ये वो शब्द हैं जो सामान्य शब्द सामान्य बोलचाल में काम में लिए जाते हैं। मैंडेटरी, ये भी अति आवश्यक जो होता है उसको मैंडेटरी कहते हैं। एंटोनिम्स, अनइम्पोर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। ऑप्शनल, जिसके विकल्प हो, अगर आप वो नहीं करना चाहिए तो कोई दूसरा कर सकें, वो ऑप्शनल कहलाता है। तीसरा शब्द देखिएगा, रिवाइवल, नाउन है ये। रिवाइवल नाउन है। रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन, वापस से किसी चीज का उठ खड़ा होना, उसको रिवाइवल कहते हैं। वापस से जागृत हो जाना, उसको रिवाइवल कहते हैं। पुनरुद्धार जिसको कहते हैं उसको रिवाइवल कहते हैं। पुनः सशक्त या जनप्रिय होना, पुनः मजबूत हो जाना, पुनर्जीवन जिसको कहते हैं। एक्ट ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग स्ट्रांग और पॉपुलर अगेन। बिकमिंग और मेकिंग समथिंग स्ट्रांग, वापिस से किसी को मजबूत या पॉपुलर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिवाइवल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवाइवल। जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक पुनरुद्धार होता है। इकोनॉमिक रिवाइवल, भारत को भी किसकी जरूरत है, इकोनॉमिक रिवाइवल की जरूरत है। भारत की जो स्थिति है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। इस तिमाही में भी 7.3% जीडीपी गिर गई है, जबकि पिछले सेशन में, पिछली तिमाही में 23.9% के आसपास गिरी थी। तो एक एग्जाम्पल, फैशंस फ्रॉम द 1970s आर इंजॉइंग रिवाइवल। फैशंस फ्रॉम द 1970s, 1970 के दशक की जो फैशन है, आर इंजॉइंग रिवाइवल, वो वापस से पुनरुद्धार हो रही है। अब लोग वापस उन्हीं फैशन पे आ गए हैं। कौन सी, 1970 वाली जो फैशन थी उन्हीं पे। सिमिलियर वर्ड्स देखिएगा, बहुत सारे सिमिलियर वर्ड्स हम लिखते हैं। रीस्टेब्लिशमेंट, किसी चीज को वापस से पुनर्स्थापित करना। री इंट्रोडक्शन, किसी चीज को पुनः इंट्रोड्यूस करना। रेस्टोरेशन, ये वर्ड पूछते हैं, रेस्टोरेशन, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। री अपीयरेंस, वापिस आना। रिसरेक्शन, री इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल, किसी चीज को इंस्टॉल करना। री इंस्टॉलेशन, रीजनरेशन, वापिस से पैदा होना, रीजनरेशन। रीविटलाइजेशन, री अवेकनिंग, जगना। रिजुवनेशन, पुनरुद्धार होता है। रीबर्थ और रेनेसा, ये शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है। रेनेसा, रेस्टोरेशन, रिसरेक्शन, रिविटलाइजेशन, ये रिजुवनेशन, ये वर्ड आप पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देख लें, इनको एग्जाम में पूछा जाएगा। और एंटोनिम्स, इसका उल्टा शब्द री डिसअपियर, डिसअपियरेंस, डिसअपियर वर्ब हो जाएगी गायब हो जाना। चौथा वर्ड हमारा रिनाउंस, ये भी अच्छा वर्ड है। आज के चारों पांचों जो वर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आप इनको हल्के में नहीं लें बिल्कुल भी। रिनाउंस वर्ब है, इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। किसी पर दावा या स्वामित्व छोड़ देना, त्याग देना, कि अब मैं ये चीज़ नहीं लेना चाहता, मैं ये पद नहीं लेना चाहता, मैं ये प्रतिष्ठा नहीं लेना चाहता हूँ। सिनोनिम्स देखिएगा, गिव अप, त्याग देना। रिलेंक्विश, इस वर्ड को आप इंपोर्टेंट करके डाल लें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अबेंडन, ये रिजाइन, एब्डिकेट, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है त्याग देना, जिनका मतलब होता है छोड़ देना। रिनाउंस, रिनंसिएशन बनता है,
इसका जो नाउन बनता है वो होता है रिनंसिएशन। रिनाउंस वर्ब है, इसका रिनंसिएशन वर्ब नाउन बनता है। और वर्ड देखिएगा फॉरगो, प्रमोशंस वगैरह फॉरगो कहते हैं। डिस्क्लेम, अपना दावा छोड़ देना, डिस्क्लेम, क्लेम एंड दावा करना। और डिस्क्लेम, CLAIM, डिस्क्लेम। इसका एंटोनिम्स देखिएगा एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। एग्जाम्पल देखिएगा, मैनी ऑफ हिज फॉर्मर सपोर्टर्स, फॉर्मर यानी जो पहले थे, फॉर्मर पहले थे, सपोर्टर्स हैव रिनाउंस्ड हिम, ज़्यादातर उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने उसको छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है। ही रिनाउंस्ड हिज ओल्ड वे ऑफ लाइफ, उसने रिनाउंस कर दिया है, त्याग दिया है ओल्ड वे ऑफ लाइफ, पहले जो जिंदगी को जीता था उसी तरह से। आई रिनाउंस्ड स्मोकिंग, तो मैंने स्मोकिंग को छोड़ दिया है। आई रिनाउंस्ड, और बहुत सारी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।